हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एरिया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पेरीमीटर पढ़ा था। तो पेरीमीटर तो क्या होता है, टोटल बाउंड्री की लेंथ निकालता है। बट ये वाला स्पेस तो रह ही गया। अब इस स्पेस को निकालने के लिए हमें किस नेम का यूज़ करना पड़ेगा, वो है एरिया। जब इस स्पेस को मेजर किया जाता है, ये जो आपको प्लेन स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर इस स्पेस एक बाउंड्री बना दी, इस बाउंड्री के अंदर जो प्लेन सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस को जब हम मेजर करेंगे तो उसे ही हम एरिया कहेंगे। इज इट क्लियर? अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ फिगर्स पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे। पिछली क्लास में आपने सरफेसेस के बारे में अच्छे से सीखा है, थर्ड क्लास में। तो हम पहले इसी के क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। वर्कशीट 1, आउट ऑफ द टू फिगर्स, दो फिगर्स आपको दिए हुए हैं। द फिगर विच वन इज लार्जर सरफेस, किसकी लार्जर सरफेस है? इन दोनों काइट में लार्जर सरफेस किसकी है? बिगर काइट, दिस। एंड इन दोनों में लार्जर सरफेस किसकी है? सरफेस मतलब ये जो है, ये प्लेन जो सरफेस पार्ट है, ये सरफेस होती है। इज इट क्लियर? जिसे आप टच कर रहे हैं, ये सारा का सारा पार्ट क्या है? सरफेस। इज इट क्लियर? तो ये जो सरफेस है किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है। एंड हेयर इज लार्जर सरफेस इज दिस, एंड हेयर इज लार्जर सरफेस इज दिस, एंड हेयर इज लार्जर सरफेस इज दिस, and here is larger surface is this. This is your worksheet 1. It is completed here. Now the measure of surface enclosed by a closed figure. मैंने क्या कहा था कि पहले आप एक बाउंड्री बनाइए और बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेस बनेगी, इस सरफेस को मेजर करना ही क्या होता है? एरिया। इस सरफेस को मेजर करना ही क्या होता है? एरिया। इज इट क्लियर? तो पेरीमीटर बना दिया अगर हमने, तो वो क्या हो गया? एक closed boundary. Now we have to paste glazed paper on the piece of the cardboard. हमें glazed paper को कार्डबोर्ड के ऊपर पुट करना है. How will you know the measure of glazed paper required by you? तो कितना glazed paper हमें रिक्वायरमेंट होगी? तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पुट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। हो सकता है ये कुछ एक्स्ट्रा हो और हो सकता है ये कुछ एक्स्ट्रा हो। ठीक है। In order to know the measure of the glazed paper needed, we need to know the area of the cardboard. तो हमें क्या पता होना चाहिए? इसका सरफेस पता होना चाहिए कि कितना बड़ा सरफेस है। तो उसी से ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है या फिर कुछ एक्स्ट्रा रह सकता है कुछ पेपर। नाउ ये कॉइन्स है। इन कॉइन्स की देखिए 1 रुपये की अगर कोई कॉइन है तो उनका एरिया सरफेस हमेशा सेम रहता है, तो वो सेम रह जाएगा एरिया। दैट्स वन द एरिया। नाउ यहाँ देखिए, जब हम इन कॉइन्स को इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये कुछ एरिया दिखाई नहीं दे रहा है हमें। इट मीन जब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम किस फिगर का यूज़ करेंगे कि कंप्लीट एरिया निकले? तो यहाँ सर्कल का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी शेप का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एरिया इसमें लेफ्ट रह जाता है। इज इट क्लियर? तो पूरी सरफेस का एरिया नहीं निकल पाया, यहाँ भी नहीं निकल रहा है। इसमें ये देखिए, ये जब कॉइन हम उठा ले रहे हैं तो उसके बाद ये कुछ स्पेसेस हैं जो बच गए हैं, जिनका एरिया नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हम इस फिगर को एग्जैक्टली नहीं बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी यूनिट मेजर करनी है। तो यूनिट के लिए क्या यूज़ करेंगे? वो देखिए, सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हम स्क्वायर्स। क्या स्क्वायर्स का यूज़ कर सकते हैं हम? देखते हैं। देखिए इधर, लेट अस अरेंज द स्क्वायर टाइल्स ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर स्क्वायर टाइल्स आपको अरेंज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके हमने सभी को अरेंज कर दिया। यहाँ 12 स्क्वायर टाइल्स हैं और ये देखिए इसका कंप्लीट का एरिया आ गया आपके पास। इसमें कोई स्पेस, जब हमने इनको स्किप किया तो हमारे पास कोई स्पेस वैकेंट नहीं रहा। हमने इतनी ही ये टाइल्स ली थी कि इसमें कंप्लीट का एरिया निकल जाए। ये देखिए सारा कंप्लीट का एरिया निकल रहा है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसमें स्पेस था, बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो 12 स्क्वायर टाइल्स का यूज़ किया, नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम। सो इसीलिए हम इसकी जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो यूनिट क्या होती है? जैसे लेंथ को मेजर करना होता है, इसकी लेंथ कितनी है तो आप क्या बताओगे? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट्स होती हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही एरिया की भी एक यूनिट होती है। तो एरिया की यूनिट हमने चेक करने के लिए क्या किया? हमने ये चेक किया कि क्या सर्कल शेप में कोई अगर फिगर रखें तो क्या वो एक एरिया निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लेफ्ट पार्ट रह जाता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर पुट कर सकते हैं, स्क्वायर अगर पुट करें तो ये पॉसिबल है।
इट मीन्स जो इसकी जो बेसिक जो यूनिट होती है जो दैट इज द स्क्वायर, क्या होती है? बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया। द स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एरिया की। किसकी? एरिया की। Now let us measure the area of the following figures in the of unit area. Unit area 1 unit 1 square unit 1 square unit 1 square unit. टोटल कितने स्क्वायर यूनिट्स हो गए? 3 स्क्वायर यूनिट्स। 1 2 3 4 5 कितने स्क्वायर यूनिट्स हो गए? 5 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट्स और प्लस 1 5 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हमें एरिया मेजर करना है, स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होता है एरिया। अब यहाँ वर्कशीट 2 में आपको यही करना है। टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। 1 2 3 4 5 स्क्वायर यूनिट्स। 1 2 3 4 ऐसे करके कैलकुलेट कर 13 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ 5 यूनिट्स, कितने यूनिट्स है? अब इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 स्क्वायर्स तो कंप्लीट है, बट 2 स्क्वायर्स आप देख रहे हैं कि हाफ हाफ स्क्वायर है। हाफ स्क्वायर इज दिस, हाफ स्क्वायर इज दिस, और जब हम हाफ प्लस हाफ करेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। ये देखिए जैसे हम इसको ऐसे करते हैं, ये तो आप कुछ देख रहे हैं कि ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, ये हाफ हाफ पार्ट्स हैं, और ये वाला पार्ट हम यहाँ सपोज कर लेते तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। इज इट क्लियर? सो कितने स्क्वायर्स हो गए? 1 2 3 4 5 स्क्वायर, तो 5 यूनिट्स हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 तो कंप्लीट है, बट इनका एक बनेगा, हाफ हाफ है इसलिए 1 ये हो जाएगा। 2 3 और हाफ हाफ इनका 1 बनेगा, 4 यूनिट्स हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें देखिए आपको ये लाइंस, डॉटेड लाइंस लगानी है, और ये आपको पता चल गया कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स तो ये हैं, और ये दोनों मिलकर के 1 स्क्वायर बनाएंगे 6, एंड ये दोनों मिला करके 1 स्क्वायर, तो 7 यूनिट्स हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। डन। दिस इज द स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स। अगर हमें स्क्वायर्स में दिया हुआ है, टर्म फिगर दिए हुए हैं, तो हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये हमने इस क्लास में सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जनरली हमें कोई भी फिगर दिया हुआ है और उसका हमें रेक्टेंगुलर फिगर दिया हुआ है या फिर स्क्वायर फिगर दिया हुआ है, तो हम उनका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पेरीमीटर निकाला था स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्लास में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्स का एरिया निकालेंगे। इज इट क्लियर? पेरीमीटर निकालना सीखा था, अब हम एरिया निकालेंगे। नाउ ये आपका फेयर नोटबुक में होना चाहिए, और ये वाला फर्स्ट वाली वर्कशीट आपकी बुक में ही होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।